बताइए कोई शंका वगैरह हो तो जो हमारी तरफ से हो पाएगा बता दें। हाँ, ऐसा ही ठीक रहेगा जो सभी के लिए। निजी तो फिर कभी अकेले ही आकर के मिलना होगा तभी होगा। सार्वजनिक जो जिज्ञासा वही पूछिए। इसी पे किया है ना कि योग करने से हमारे अंदर क्या चेंजेस आते हैं, किस तरह के मैसेज। पीछे वो दलील आया है, अब ले आए हैं। ठीक है तो ठीक है, साफ है। देखिए, योग एक बहुत बड़ा शब्द है। पहले तो आप लोग को ये बता दूँ, आप लोग जैसे वहाँ जो कर रही हैं वह योगासन है और कुछ प्राणायाम है, इतना ही आप लोग कर रही हैं। और ये योगासन और प्राणायाम भी जो है अष्टांग योग में 8 अंग के सिर्फ 2 अंग, और अष्टांग योग जैसे जैसे 46 योग हैं जो लोकप्रिय है। तो योग में जैसे मंत्र योग भी आता है, राजयोग भी है, क्रिया योग है, भक्ति योग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, कर्म योग है, बहुत सारे योग हैं। तो अब जैसे उन्होंने योग के विषय में पूछा है, तो योग एक बहुत बड़ा शब्द हो जाता है, और रसानंद योग है जो है, और बहुत सारे योग हैं। तो हम इतना मोटे तौर पर आप जान लीजिए कि हम लोग जो भी गतिविधि करते हैं, ऐसी जो भी गतिविधि करते हैं जो हम लोग की ऊर्जा को और हम लोग के हित में बेहतर रूप से जो प्रयोग में आ जाए, जिससे हमारा विकास इस तरीके से हो जाए कि हम धीरे धीरे अपने भीतर जो सूक्ष्म स्थितियां हैं उसको जानने लग जाएं। अपने शरीर के विषय में, अपने चित्त के विषय में, मन के विषय में, बुद्धि के विषय में, प्रज्ञा के विषय में, आत्मा के विषय में, परमात्मा के विषय में, पूरे अस्तित्व के विषय में जानने लग जाएं। तो ये सारी गतिविधियां जो है वो योग के जरिए होती है, और उसमें अलग अलग योग अलग अलग तरह की भूमिका निभाते हैं। जैसे मान लीजिए कि अभी आप लोग जो ये अष्टांग योग करती हैं, तो इस अष्टांग योग के जरिए सबसे इसलिए लोकप्रिय ज़्यादा क्यों हुआ, क्योंकि अधिकतर लोग जो हैं बीमार हैं आज की दुनिया में, रोगग्रस्त सब लोग हैं, बहुत ज़्यादा रोगग्रस्त हैं, और शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक रोगग्रस्त भी हैं, मनोरोगी भी हैं। तो मनोरोगी ज़्यादा है, शारीरिक रोग तो कम है, मनोरोगी ज़्यादा है। ये उनका उपचार कर देता है और बहुत प्रामाणिक ढंग से कर देता है, और जब व्यक्ति उस योग को करने में सफल हो जाता है तो उस वक्त ही उसका उपचार हो चुका होता है। तो इतना प्रामाणिक होने की वजह से यह लोकप्रियता हासिल कर लिया, क्योंकि यह बिल्कुल साइंटिफिक है, प्रूव हो गया। हालांकि सारे योग साइंटिफिक हैं, परंतु सारे योग जो हैं वो इन रोगों के लिए नहीं है। इसीलिए लोग जो है दवाओं से तंग आकर के इसकी ओर चले। तो मात्र यह शरीर के स्वास्थ्य के लिए नहीं है, बल्कि हमारे मन बुद्धि इन सब चीज़ के स्वास्थ्य के लिए, हमारे और भी जो शरीर हैं, जिसको शरीर ही अगर कहें तो मनस शरीर है, आत्म शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, जितने शरीर हैं उन सभी शरीरों के लिए है यह। तो सबसे ज़्यादा जो लाभ होगा या तो हमारे जो भौतिक शरीर है जिसकी बात आप लोग कर रही हैं, तो वो भौतिक शरीर में तो लाभ होगा ही होगा। जो भी आप लोगों ने अतिरिक्त जो अनावश्यक जो चीज़ें जमा कर रखी हैं अपने देह में, कोई भी व्यक्ति जो जमा कर लेता है तो उसका जो डिटॉक्सिफिकेशन हो जाता है, यानी जो हम लोग में शरीर में विषैले तत्व हैं वे बाहर निकल जाते हैं, विजातीय तत्व बाहर निकल जाता है, और हम लोग के लिए जितना उपयोगी है उतना ही यह रह जाता है।
लेकिन उसके लिए क्या करना है, मैं आपको योग की एक प्रक्रिया बतलाता हूँ। पहले क्या करेंगे आप लोग, देखिए आप लोग पास समय तो कम है, हाँ, तो शुरुआत में आप लोग क्या करेंगे कि जो आप लोग को आसान लगे उसको कर लीजिए, ठीक है। जब आसानी से हो जाए, जिसमें कि किसी प्रकार का कोई दर्द नहीं रहे, तो फिर उसको छोड़ दीजिए और उससे जो कठिन वाला है उसको अपना लीजिए, जो कि आसानी से नहीं हो रहा है। फिर वह जब आसानी से होने लगे तो उसको छोड़ दीजिए, फिर उससे कठिन वाला अपना लीजिए। इस तरीके से क्रमशः जो है आप जो है आसान से कठिन की ओर आप लोग जाइए। जब भी कठिन की ओर जाते हैं तो क्या होता है, दर्द होता है शरीर में। दर्द शरीर में है तभी तो होता है। तो और वह जो दर्द है वह कृत्रिम रूप से हम लोगों ने पैदा किया हुआ है, वैसा दर्द है वह, तो वह आसानी से ठीक हो जाएगा। और इस तरह से जब आप कठिन से कठिन की ओर चलती जाएंगी तो क्या होगा कि आपको अपने भीतर के और जो सूक्ष्म पहलू हैं जिसको कि अब तक नहीं जान रहे थे वह भी जानने में आने लगेगा। तो महसूस होगा कि शरीर में और भी कुछ है जो हमें जानना चाहिए था, जो हम नहीं जान पाए या अन्य लोग नहीं जानते हैं, क्योंकि उसका इस्तेमाल नहीं करते। प्रयोग करने की बात है, हम किसी का प्रयोग करते हैं, किसी का नहीं करते। जैसे जो लोग प्राणायाम नहीं करते हैं वे सांस की बारीकियों को नहीं जानते, लेकिन जो प्राणायाम करते हैं वो उनकी बारीकियों को जानने लगते हैं। उनके सूंघने की क्षमता भी बहुत बढ़ जाती है, तकरीबन इतना जान लीजिए कि करीब 10 गुने बढ़ जाती है। यानी अगर कोई गांजा पी रहा है बहुत दूर से, तो जो प्राणायाम रेगुलर करता है वो बहुत जल्दी सूंघ करके तुरंत बता देगा कि इधर अगल बगल कोई पी रहा है। उसके सूंघने की क्षमता इतनी बढ़ जाती है। इसी तरह से उसके और जो पहलू हैं सामने आ जाते हैं। जैसे कि अगर प्राणायाम आप करेंगी तो क्या होगा कि भोजन वगैरह ये सब तो पचने का, ये सब तो खैर पचेगा ही पचेगा, लेकिन वे क्षमताएँ जो आप लोग अभी तक नहीं जानते वो मैं बता रहा हूँ इस समय। उसमें क्या होगा कि आपको पूर्वाभास भी होने लगेगा, किसी चीज़ का अंदेशा भी लगने लगेगा कि ऐसी घटनाएं घट सकती है, वो होने लगेगा। जिन लोगों को डरावने भयानक सपने आते हैं वे सब सपने समाप्त होने लगेंगे, क्योंकि हम लोग का शरीर सपना पैदा करता ही क्यों है, हम लोग को एक चेतावनी देने के लिए पैदा करता है और आने वाली दुर्घटनाओं से बचाने के लिए पैदा करता है, और शरीर में जो दिक्कत है उसके लिए वो पैदा करता है। तो हम लोगों का दिमाग तो हाँ, तो हम लोग का दिमाग जो है वो इंडिकेशन देता है कि देखो तुम्हें ये रोग होने वाला है। हाँ, तो जब प्राणायाम करेंगे तो वो पता चलेगा और फिर हम उसे ठीक करने का साधन भी जानने लगेंगे। प्राणायाम से आप लोगों को एक फ़ायदा और होगा, जो चीज़ आप अभी तक नहीं जान रहे थे, जिन साधनाओं को सीखने के लिए आपको कहीं जाना पड़ता है, मान लीजिए, वो आपको खुद ब खुद आने लगेगी। खुद ब खुद जो है आपके भीतर से वो प्रेरणा आने लगेगी कि इस तरह से करेंगे तो ये ठीक होगा। बात समझ रहे हैं? यानी किसी से आपको पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपके भीतर से वो आपको प्रेरणा मिलने लगेगी। उसी को कहते हैं कि अवतार हो जाना। इस तरह से जो खोज होती है ना, नई खोज होती है, आखिर ऋषि मुनियों ने जो खोजा, कैसे खोजा, इसी तरह से खोजा। जब बहुत सूक्ष्मता से उसका निरीक्षण करेंगे तो आपको कुछ ना कुछ वहाँ संकेत मिलने लगेगा कि ऐसा करेंगे तो ये शायद ठीक हो जाएगा, क्योंकि इसी से संदर्भ में तो उसके संकेत आने लगते हैं, उसके वाइब्रेशंस आपको मिलने लगेंगे। तो यह एक अलग सी घटना घटेगी। मैं अभी यहाँ पर लोगों के रोगों की बात नहीं कर रहा हूँ, रोगों के लाभ तो आप लोग जान रही है सब, योग से जो रोग के लाभ हो रहे हैं वो सब जान रहे हैं, लेकिन वे चीज़ें जो आप नहीं जान रहे हैं, जैसे आपका ड्रीम में प्रवेश हो जाना, स्वप्न में आपका प्रवेश शुरू हो जाएगा। जो प्राणायाम करते हैं उनकी नींद भी कम हो जाती है, और जितनी नींद आती है बहुत अच्छी नींद आती है, मीठी नींद आती है, गहरी नींद आती है, ये बात आ जाएगी। स्वप्न में प्रवेश का मेरा मतलब यह है कि जब आप अभी अमूमन जो अभी आप सपना देखती हैं तो आपको ऐसा लगता है कि हम सपना देखे, ये नींद से जब उठ जाए तब पता चला कि हमने ये सपना देखा। लेकिन जिस वक्त आप नींद में हैं उस वक्त आपको पता नहीं चलता है कि हम सपना देख रहे हैं या देख रही हूँ, ऐसा नहीं पता चलता किसी को भी। लेकिन जब आप इसमें बहुत ज़्यादा प्रवीण हो जाएंगी प्राणायाम में, विशेषकर चतुर्थ प्राणायाम इसमें एक होता है, अगर उसमें बहुत ज़्यादा आगे निकल गई तो आपका स्वप्न में प्रवेश हो जाएगा, और स्वप्न देखते समय आपको मालूम पड़ेगा कि ये मैं स्वप्न देख रही हूँ। आपको ये नहीं लगेगा कि हकीकत है, आपको लगेगा कि ये स्वप्न है।
और ये स्वप्न क्यों आ रहा है, इस स्वप्न का क्या मीनिंग है। हर स्वप्न का अपना एक मीनिंग होता है, स्वप्न का भी अपना एक विज्ञान है, मीनिंग होता है। तो वह मीनिंग आपके सामने स्पष्ट होने लगेगा। तो आपको यह भी पता चलेगा कि ये सपना देख रहे हो, यह भी पता चलेगा कि सपने की प्रेरणा कहाँ से आई, और यह भी पता चलेगा कि ये इसका क्या अर्थ है, और साथ में यह भी पता चलेगा कि इसका निदान क्या है। ये सब जो बहुत हमारे चित्त की बहुत गहराई है, वहाँ तक आना। इसके बाद फिर क्या होने लगेगा कि आपकी एकाग्रता बढ़ जाएगी। किसी चीज़ को बहुत मनोयोग से करते हैं। योग में एक और योग है मनोयोग, जिसमें मन हमारा जो है एकदम पूरा कंसंट्रेट हो जाता है, उसको मनोयोग कहते हैं। तो इस अष्टांग योग से जब आप मतलब थोड़ा इसके आगे के स्टेज में जाएंगे, जब धारणा वाले स्टेज में जाएंगे, तो अब मनोयोग हो जाता है। यानी किसी भी काम को इतने मन से आप करेंगे कि उसकी पूर्णता में पहुंच जाएंगे, और थोड़ी भी उसमें चूक नहीं होगी, बहुत बारीकी से कुछ भी। मैं जैसे आप मान लीजिए कि आप लोग हैं, सभी लोग आप लोग घर में खाना बनाती है, लेकिन क्या आप सभी लोगों के जो खाना बनाती है एक ही चीज़ आप लोग को दिया जाए तो आप लोग एक स्वाद के एक स्टैंडर्ड के बना सकती हैं? एक ही चीज़ दिया जाए, जैसे आप लोग सभी बनाती हैं, आप सभी को कह दिया जाएगा कि आप लोग पराठा बनाइए एक चीज़ का किसी का, तो क्या आप सबका बड़ा पराठा एक जैसा होगा? नहीं होगा। जिसका जितना मनोयोग होगा उसके हिसाब से ही वो उतना अच्छा होगा। तो मन में चूक हो जाती है कहीं ना कहीं, और वो चूक इसलिए होती है क्योंकि हमारा मन जो है उस वक्त स्थिर नहीं है, एकाग्रचित नहीं है। तो मन को स्थिर करने का मतलब हो गया कि मन का जो सूक्ष्म पहलू है, मन के कई तल होते हैं, उसमें जो सबसे सूक्ष्म तल होता है वह जो है ऊपर वाले तल को, मन का जो ऊपर वाला तल है उसको खींच के बांध के रखता है, इसीलिए वो एकाग्रचित रहता है, और वो उससे गलती कम से कम गलती होगी, वो एकदम सटीक रूप से उस काम को करेगा। कहीं पर जो है अगर जैसे मान लीजिए कि पायलट है, वो कुछ उड़ा रहा है या कोई निशाना लगा रहा है, तो उसके लिए बहुत एकाग्रचित दिमाग चाहिए ना। उस वक्त वो कुछ और नहीं सोच सकता, यदि वह कुछ और सोचता है तो उसका निशाना कभी भी सटीक नहीं लग सकता। तो यह मनोयोग के कारण होता है। तो वो उस क्षेत्र में आप लोगों का प्रवेश हो जाएगा, यानी आप लोग की अभी एकाग्रता जितनी है उससे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। ये आप लोग को उसमें बहुत ज़्यादा फायदा हो जाएगा। अब इसके अलावा और क्या होता है कि जैसे आसन के विषय में, आसन का महर्षि पतंजलि जी ने बतलाया है कि ये आसन से क्या होता है। कहा है कि ये जो द्वंद्व होते हैं उसमें आघात नहीं लगता है। आसन के फल में उन्होंने बताया है। द्वंद्व का मतलब हो गया कि सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, निंदा स्तुति, इस तरह के ये सब जो है द्वंद्व है। तो अगर आसन आपने सिद्ध कर लिया है तो ये जो द्वंद्व होते हैं, जैसे किसी ने आपको गाली दे दी तो अमूमन आदमी बहुत हर्ट हो जाता है, या प्रशंसा कर दी तो उत्साहित हो जाता है, खुश हो जाता है। ये जो दोनों ही जो परिस्थितियाँ होती हैं इसमें मतलब मन विचलित हो जाता है, चाहे निंदा हो जाए चाहे स्तुति हो जाए। लेकिन जब आसन सिद्ध हो जाता है तो उसको आघात नहीं लगता है, वो स्थिर होता है। तो चाहे उसको कोई निंदा कर रहा है चाहे प्रशंसा कर रहा है, दोनों में वो समान रह सकता है। ये आसन का आप लोगों को फ़ायदा हो जाएगा। प्राणायाम के फायदे के विषय में बताते हैं कि जो हम लोग में ज्ञान का जो प्रकाश है वह छिपा हुआ रहता है, तो उसका आवरण हट जाता है, जो पर्दा है वो हट जाता है। यानी प्राणायाम सिद्ध हो जाने से पतंजलि जी ने कहा है ततः क्षीयते प्रकाश आवरण, प्रकाश का जो आवरण है वह क्षीण हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। यानी ज्ञान के प्रति आपकी बहुत रुचि हो जाएगी। कहीं से भी ज्ञान मिलेगा तुरंत आप उसको ग्रहण कर लेंगे, और आपको सिर्फ स्वाध्याय में और ज्ञान की बातों को सुनने में अच्छा लगेगा, तो भीतर से भी ज्ञान प्रस्फुटित होने लगेगा। तो जो अज्ञान की चीज़ें उसे आप हटाने लग जाएंगे, जो ज्ञान की चीज़ें उसे ग्रहण करने लग जाएंगे, ये फ़ायदा होगा। तो ज्ञान के प्रति जो भूख है वो इसमें बहुत बढ़ जाती है। तो प्राणायाम का एक दूसरा लाभ, बहुत बड़ा लाभ यही माना जाता है। पतंजलि जी इसी लाभ की ओर ज़्यादा इंगित करते हैं, स्वास्थ्य की ओर बहुत इंगित नहीं उन्होंने नहीं किया। कहीं नहीं बताया कि ये रोग ख़त्म हो जाएगा, वो रोग ख़त्म हो जाएगा, ये उन्होंने नहीं बताया। स्वास्थ्य लाभ तो वह एक उसका एक बाई प्रोडक्ट है। जैसे कुछ हम लोग कर रहे हैं तो उसमें से कुछ एक निकल गया, समझ रहे हैं।
तो वो जैसे कि अब लौकी की सब्ज़ी बना रहे हैं तो ऊपर का जो छिलका है वो निकल गया, तो वो उसी तरह से वो छिलके जैसा है। अब उस छिलके का कोई प्रोसेस करके उसका कोई मिठाई उठाई बना ले, बात अलग है। तो इस तरह से है, पतंजलि जी ने जो मुख्य स्वास्थ्य वो कहा है वो यही कहा है कि आत्मबोध हो जाना और समाधि लग जाना, कैवल्य की प्राप्ति, इसी के लिए उन्होंने सारा ग्रंथ रचा और उन्होंने उसमें सिर्फ सूत्र दिए, उसके बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या नहीं की है। व्याख्या जो उनके शिष्य रहे हैं या अन्य मत के भी लोग रहे हैं, उन लोगों ने इसको बढ़ा करके बताया है एक एक चीज़ को। तो आसनों के भी कितने आसन बता दिए, कितने प्राणायाम बता दिए, ऐसे बता दिए। वे तो बस खाली संकेत मात्र देते गए हैं। तो योग के ये सब आपको फ़ायदे हैं। अभी चूँकि आप लोगों ने 2 ही स्टेप किया है, इसलिए 2 ही स्टेप का मैं फ़ायदे बता रहा हूँ। वैसे तो हर स्टेप के अलग अलग फ़ायदे हैं। अब जब इससे आगे जाएंगे तो प्रत्याहार की साधना होती है, प्राणायाम करने के बाद ना प्रत्याहार की साधना होती है। और आसन और प्राणायाम आप लोगों ने किया है, लेकिन वास्तव में आसन और प्राणायाम के आप लोग अभी योग्य नहीं हैं, मतलब उस शास्त्र के हिसाब से। उसमें वही व्यक्ति योग्य हैं जिन्होंने यम और नियम का पालन कर लिया है, एकदम सही बात है। अन्यथा वे योग्य नहीं माने जाते हैं। और यम और नियम का मतलब क्या हुआ? यम और नियम का मतलब हो गया, यम में है अहिंसा, सत्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, अस्तेय, ये 5 हैं। इनका जो पालन करता है ये तो वो माना जाता है कि वह यम, और पालन 6 महीने तक कम से कम करना पड़ता है। इसके बाद फिर नियम है। मोबाइल थोड़ा सा वो कर दीजिएगा, तो घंटी आ रही है तो तो डिस्टर्ब हो जाएगा। और इसके बाद फिर जो है नियम है। नियम में शौच है, संतोष है, तप है, स्वाध्याय है और ईश्वर प्रणिधान, ये 5 नियम ये आसन के पहले आते हैं। शौच का मतलब सफाई, साफ़ सुथरा, अंदर की सफाई, बाहर की सफाई। तो और भी जैसे जल नेति क्रिया है, आप लोग किए हैं कभी? से नाक में पानी डाला जाता है, निकलता है। चाहे धोती क्रिया है, मुंह में कपड़ा डाल करके उसको निकालते हैं, इस तरह से होता है। ट्यूब डाल देते हैं नाक में, सूत नेति कहते हैं, उससे नाक की सफाई करते हैं। इस तरह से बहुत सफाई है। चाहे आप रोशनी से स्नान करें, जैसे सूर्य की रोशनी है उससे सुबह के समय, चंद्र की रोशनी है रात्रि के समय, या मिट्टी से स्नान किया जाता है, मृदा लेपन उसको कहते हैं, उसको करते हैं, या राख से नहाते हैं, बहुत तरीके से नहाते हैं। ये सब शौच क्रिया के तहत है। या तेल से स्नान किया जाता है, या दूध से स्नान किया जाता है। दूध से स्नान वगैरह आप लोग तो जानते ही होंगे उस विषय में, क्योंकि उसका तो प्रयोग होता है कभी कभी, सामान्य गृहस्थी में भी प्रयोग होता है ना दूध के स्नान का या मिट्टी का लेप का। तो ये सब, इन सब को स्नान करने से क्या होता है कि सफाई हो जाती है हम लोग की। तो ये सब शौच क्रिया के तहत आते हैं। हाथों की सफाई करना, पूरा एक गणेश क्रिया होती है जिसमें कि हम लोग पानी वानी पीते हैं, खूब पानी पीते रहते हैं। शंख प्रक्षालन भी उसको कहते हैं, ताकि जो पानी पिएंगे बस टट्टी से वही पानी ही निकलना चाहिए, तब होगा पूरा पेट साफ हो गया। और ऐसा बतलाया जाता है कि व्यक्ति को 1 महीना में 1 बार कर लेना चाहिए। जो बहुत ज़्यादा अत्यधिक मतलब भोजन को किसी दिन नहीं छोड़ते हैं, जो उपवास नहीं करते हैं, उनके लिए 1 महीना में। और जो उपवास वगैरह करते रहते हैं तो वे 3 महीना में भी 1 बार से कर लेंगे तो पर्याप्त है, लेकिन 3 महीने में 1 बार कर लेना चाहिए। वो पानी वही निकलेगा, ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है। शंख प्रक्षालन करेंगे तो पानी ही निकलेगा। वो पानी पिया जाता है काग आसन में बैठ करके, उसमें और भी कई आसन होते हैं तो किया जाता है। ताड़ासन वगैरह है, जानुबालासन है, उसको वो करेंगे और उसके बाद फिर शौच में जाएंगे, फिर पानी पीते रहेंगे, थोड़ा सा उछलेंगे, जंप करेंगे, पानी प्रेशर दबाएगा नीचे, मल को बाहर निकालता जाएगा। इस तरीके से करते रहेंगे, पानी तब तक पीते रहेंगे, अब टट्टी जाते रहेंगे, जब तक कि पूरा का पूरा सिर्फ पानी ही नहीं निकलने लगे साफ। ऐसा जब होगा तो ये माना जाएगा कि अब मेरा पेट पूरा साफ़ हो गया। कुछ लोग क्या करते हैं, ये जो है नुकसानदायक नहीं होता है। और ऐसे तो औषधि भी लेते हैं, जैसे जो विरेचक होता है, पतली टट्टी कराने वाला है, जो खा लेंगे ना सिर्फ टट्टी टट्टी होगी, तो उस तरह से भी साफ़ करते हैं, मेडिसिन से भी। तो यह क्रिया कर लेंगे तो सफाई पूरे शरीर की हो जाएगी। जब आंतों की सफाई हो जाती है तब
शरीर हम लोग का बहुत ही हल्का हो जाता है। और जो मतलब चाहे वात के रूप में या पित्त के रूप में या कफ के रूप में जो भी है शरीर में अतिरिक्त फालतू विकार, वो सब बाहर निकल जाए। तो ये सफाई होती है शौच से। तो इससे आपका शरीर सही हो जाएगा पूरा। उसी तरह से और भी संतोष है, तप है। तप का मतलब होता है कि हम लोग ऐसा काम करें जो कि हम लोग को आध्यात्म की ओर ले जाए, भले उसमें कुछ तकलीफ़ हो। यानी वह काम जिससे कुछ तकलीफ़ हो लेकिन उसका आगे का फ़ायदा बहुत ज़्यादा हो। जैसे मान लीजिए दौड़ते हैं, तो दौड़ना भी एक तप है, क्योंकि उसमें कष्ट होता है दौड़ने में, इसीलिए सब लोग नहीं दौड़ते हैं, घर में लेटे रहते हैं। लेकिन जो दौड़ते हैं उनकी शक्ति बढ़ जाती है। तो जितने भी तप वाले काम हैं यानी जिसमें तकलीफ़ होती है, उससे आगे हर समय सुख मिलता है, आगे शरीर के लिए, हित के लिए अच्छा रहता है। तो वह भी योग का एक फ़ायदा है कि आप में वो शक्ति आ जाएगी, बर्दाश्त करने की, झेलने की शक्ति आ जाएगी। दर्द को, दुख को झेलने की ताकत बढ़ जाती है बहुत। क्योंकि हम लोग का शरीर में क्या होता है कि एक प्रोटीन होती है डोपामाइन प्रोटीन, वो शरीर में बनता है जब हम लोग ध्यान साधना में रहते हैं। वैज्ञानिकों ने यह पाया है कि अगर सिर्फ 15 मिनट भी कोई ध्यान लगाता है, प्रतिदिन 15 मिनट ही ध्यान लगाता है, तो उतने से उसका 25% लेवल बढ़ गया डोपामाइन प्रोटीन। सिर्फ 15 मिनट किया तब। और जो 3-3 घंटा करते हैं, समझ सकते हैं उसका स्तर कितना बढ़ जाएगा। तो उस प्रोटीन का शरीर में अगर मात्रा बढ़ जाए ना, तो दर्द सहने की क्षमता बहुत बढ़ जाती है और उसमें खुशी उसको बहुत मिलती है। वो अमूमन ऐसे संतुष्ट जैसा दिखेगा, उतना आपाधापी करता हुआ नहीं दिखेगा। नहीं तो लोगों के पास बहुत होता है, फिर भी बहुत ज़्यादा आपाधापी करते हैं, क्योंकि उनको और बहुत चाहिए होता है। तो उनका लक्ष्य सदैव जो है हर समय बहुत आगे रहता है, और जहाँ वो पा जाते हैं उसे फिर वो आगे लक्ष्य बढ़ाते हैं, क्योंकि मन को आगे तो बढ़ाना है, मन को सोचने में कुछ नहीं लगता है। एक बात हम सभी लोग औरत हैं, दिन भर का हमारे पास पर्याप्त काम होता है। 1 घंटा, आधा घंटा, सवा घंटा तक ऐसा कुछ बताइए जो कि हम लोगों को थोड़ा सा ठीक करे। इतना तो हम उस दिन भी आपसे कहते हैं कि जितना आप बता दिए उतना करने में बहुत टाइम लगेगा, करने बैठे तो ऐसा बताइए कि जो हम एज भी 50 सबकी लगभग और पूरे दिन का काम नहीं तो दिमाग का तो सबसे बड़ा काम है, जानिए ना। 1 घंटे का ऐसा बताइए पैकेज जो कि हम लोगों के शरीर को लाभ दे और मन को लाभ दे और थोड़ा सा अच्छे कर्म करा दे, बस। इससे ज़्यादा हम लोग को नहीं चाहिए, हमको खास तौर से, क्योंकि जहाँ आप लोग के सबकी अगर इच्छा है तो मैं कुछ जो है जो मुख्य चीज़ है वो आप लोग को बता देता हूँ। आपने जितनी सारी चीजें बताई वो हमारे लेवल के ऊपर है गुरुजी। उस दिन भी हम आपसे यही कहना चाह रहे थे, कह नहीं पाए। तो मैं आप लोग को जैसे 5 मुख्य प्राणायाम बता दूंगा ऐसे, हाँ, कि हम लोग का थोड़ा जो कि आप लोग को डेली कर लेना है, हाँ, जिससे कि शरीर को पूरा लाभ हो जाएगा। और आपके हित के लिए हाँ, एक जो है आप लोग को एक प्रत्याहार बता दूंगा, ठीक है। एक आप लोग को धारणा बता दूंगा, एक ध्यान बता दूंगा, एक सैंपल के रूप में ताकि वो जो है तब में जैसे ऐसे बताइए इतने टाइम तक हमको नहीं बोलना है तो इतने टाइम तक सत्य ही बोलना है। इस तरीके से हम लोग बढ़ सकते हैं। हम लोग पास पर्याप्त काम है गुरुजी। इतना समझिए कि कितने मुश्किल से हम लोग वहाँ से यहाँ आए। काम तो सभी के पास है, कोई बताइए इस धरती पर जिसके पास काम नहीं है? नहीं काम है, लेकिन हमारे पास काम की चॉइस है कि हम क्या कौन सा चॉइस करें, क्या काम करें। देखिए हम लोग का जो बहुत सारे लोगों का जो है, जैसे महिलाएं ही हैं, तो मतलब कि एक जो है वास्तव में जो एक काम है और एक है कि काम मतलब है नहीं, काम बना लिया गया है। हाँ, बुन करके वो काम बना लिया गया है वह काम। तो जो वास्तविक काम है उसके बाद आप लोग के पास बहुत टाइम है। जहाँ तक मेरी रीडिंग है अपनी, आप लोग के पास बहुत टाइम है वास्तव में। पुरुषों के पास बल्कि कम टाइम है। हाँ, तो पुरुषों को भी तो महिलाएं ही देख रही हैं। तो कहाँ से टाइम निकालेंगे अपने लिए भी, पुरुषों के लिए, बच्चों के लिए। जो अर्निंग कर रहे हैं ना, उनके पास टाइम कम हो जाता है। और जो समाज में जो जिनको जानना है, न्योता है या 10 तरह का काम करना है, उनके पास थोड़ा समय तो कम हो जाता है, लेकिन वे भी समय निकालते हैं। वे भी समय निकालते हैं। फिर भी
समय का रोना रोने से, समय का मैनेजमेंट करना सीखिए। हाँ, समय का ये रोना बताइए रोने आप। से बहुत ज़्यादा लाभ नहीं होने वाला नहीं होने वाला, है, ये क्योंकि भी वह तो एक एक्सक्यूज़ हो गया। एक्सक्यूज़ के लिए तो फिर क्या है, फिर तो कुछ भी मत कीजिए आप, क्योंकि आपके पास टाइम ही नहीं है तो कुछ नहीं करना, नहीं, फिर जो नहीं, कर रहे हैं वही उसमें करना मैनेज करना है। बताइए। हाँ, ये बात तो आप आप जो है मैनेज कैसे करें, प्रबंधन कैसे करेंगे समय का, वह बताता हूँ। तो मैं ऐसा बता देता हूँ कि आप छोटा छोटा, मतलब कुछ कुछ जो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, हर एक की ज़रूरत और हर एक का एक व्यक्तिगत होता है, हर एक की ज़रूरत अलग होती है, हर एक का शरीर का ढांचा भी अलग होता है। जैसे कुछ आसन जो आपके लिए बढ़िया होंगे, हाँ, वो दूसरे के लिए नहीं बिल्कुल होंगे, नहीं, सही बात। और दूसरे के लिए तो कुछ दूसरा होगा। तो एक बिल्कुल फ्लैट नहीं बताया जा सकता है कि सिर्फ यही कर सकते हैं। हाँ, प्राणायाम फ्लैट बताया जा सकता है। प्राणायाम चाहे कोई बहुत मोटा हो तो, चाहे पतला हो तो, चाहे कैसे, वो आदमी कर लेगा। उसी तरह से धारणा और ध्यान भी जो है वो सब लोग नहीं कर पाएंगे। उसमें मेंटल स्ट्रेंथ व्यक्ति का क्या है उसके हिसाब से होगा। हाँ, तो लेकिन प्राणायाम में ऐसा बताता हूँ कि अमूमन मोटे तौर पर लोग कर लेंगे। ठीक है, देखिए, अब कहने समय हो रहा है, यही बात हम आपको बताए हैं। देखिए, तो जिसको समय हो रहा है तो फिर जिस चीज़ के लिए समय आप लोगों ने चुना होगा, फिर आप लोग उसमें समय इन्वेस्ट कीजिए। हमारा तो ये कहना है। वही हमको ये लगता है कि जैसे कि मैनेज ही, जो आपका ये वर्ड एकदम सही है, मैनेज करना अगर आ जाए तो भी बहुत शांति आ जाएगी, दिमाग से भी शरीर में भी आ जाएगी। तो मैनेज नहीं हो पाता है, दिमाग भी चल रहा है, मैंने शरीर मैनेज भी चल करने के लिए रहा आप लोग को बता दिया। देखिए, आप लोग क्या कीजिए ना, एक ऐसे लक्ष्य बनाइए। आप लोग गौर किए होंगे तो मैंने ये बता दिया कि जो जो आसन आसानी से हो जाएं उसको आप छोड़ते जाइए। हाँ, ये सही ये ठीक है। एकदम से। उसी तरह से जो जो प्राणायाम आप सिद्ध करते जाएं उसको भी आप छोड़ते जा सकती हैं। अच्छा, प्राणायाम को भी छोड़ सकती हैं। जो जो प्राणायाम सिद्ध होते जाएं, सिद्ध होने का मेरा मतलब है कि जिस प्राणायाम को आप 108 बार कर सकती हैं, जिस प्राणायाम को 108 बार कर सकती हैं रेगुलरली 15 दिन तक, तो इसका मतलब है कि वो आपका सिद्ध हो गया है। जब तक 108 बार ना हो, तब तक 108 करते बार। रहना। और किसी किसी प्राणायाम में चक्र है, किसी किसी प्राणायाम में चक्र है। तो जैसे कपालभाति प्राणायाम में चक्र है, उसमें 108 से सिद्ध नहीं होगा। हाँ, उसमें चक्र है। लेकिन किसी किसी में जैसे नाड़ी शोधन है, उसमें 108 से सिद्ध हो जाएगा। उसका 108 का जो चक्र है ना, वो सिद्ध कर देता है। तो इस तरह से आपको कम से कम जो है 5 प्राणायाम सिद्ध कर लेने हैं। अच्छा, हाँ, 5 प्राणायाम सिद्ध कर लेंगे तो उसको फिर छोड़ दीजिए, फिर अगला 5 को पकड़ लीजिए, फिर उसको सिद्ध करिए, फिर उसको भी छोड़ दीजिए, फिर अगला। इस तरह से करके कम से कम 12 प्राणायाम को सिद्ध करना पड़ता है। 12 प्राणायाम गोरखनाथ जी का इसमें तो सख्त अभी निर्देश का है। 5 बताइए। तो अब शुरुआत में 5 जो है वो बता देते हैं। आप लोग उस 5 को कर लीजिए, और जब वो 5 हो जाए उसको छोड़ दीजिएगा। जैसे कि नाड़ी शोधन कर लीजिए एक, दूसरा कपालभाति कर लीजिए, तीसरा आप लोग शीतली कर लीजिए, हाँ, चौथा भ्रामरी कर लीजिए, और 5वां ओंकार कर लीजिए। इतना जब तक सिद्ध नहीं होगा कोई हाँ, बात नहीं करेगा। तो इतना जब कर लेंगे ना, 108 बार। ये मैंने आपको बैलेंस के रूप में बताया है। जैसे कि आपके शरीर में ना गर्मी बढ़े और ना ठंडक बढ़े, एक संतुलन के रूप में बताया है। इतना कर लीजिए, इसके बाद फिर नेक्स्ट 5 हो जाएगा, उसके बाद फिर 2 हो जाएगा, तो 12 हो जाएंगे। इसके बाद इसको छोड़ करके फिर प्रत्याहार पर चले जाएंगे। क्योंकि अधिकतर लोग, क्या मैंने देखा है बहुत, मैं तो इतने वर्षों से लोगों को बता रहा हूँ, प्राणायाम के बाद प्रत्याहार में 1-2 आदमी ही आगे गए, वो छट जाते हैं। क्योंकि उसके बाद क्या होता है ना कि वो काफ़ी कठिन जैसा हो जाता है और लोग उससे भाग जाते हैं। तो इसीलिए भाग जाते हैं क्योंकि प्राणायाम सिद्ध नहीं होता है। वे प्राणायाम तो करते तो हैं, लेकिन काम चलाऊ करते हैं। जैसे 10 बार कर दिए या 20 बार कर दिए, तो ये काम चलाऊ प्राणायाम करने से प्रत्याहार के पात्र आप नहीं बन सकते। जब तक सिद्ध नहीं करेंगे तब तक प्राणायाम सिद्ध आपका हो जाएगा, तभी आप उसमें जा पाएंगे प्रत्याहार। अन्यथा प्रत्याहार में नहीं जा पाएंगे, वहाँ से भाग जाएंगे, पहले ही दिन जो है भाग जाएंगे, क्योंकि वो इतना कठिन है। जब प्राणायाम में ही भाग जाते हैं, जो कि सरल होता है, प्राणायाम बहुत सरल होता है, बहुत कठिन नहीं होता है। प्रत्याहार तो बहुत कठिन होता है। हाँ, तो फिर आगे के लिए आपके लिए फिर एक सपना हो जाएगा, फिर लगेगा कि आप पता नहीं फिर कभी किसी और जन्म में होगा, फिर इसमें नहीं होगा। लेकिन मनुष्य को चाहिए कि अभी हैं तो बस अभी ही अब कर लें रहते रहते कर लें। तो इसलिए उस हिसाब से मैनेज कीजिए। 5-5 करके 12 ख़त्म कर दीजिए, और ये आपका 2-3 महीना में ख़त्म हो जाएगा 12। और उसके बाद फिर जो है प्रत्याहार में आप लोग जा सकते हैं। ठीक है, 3 महीने 6 महीने में भी खत्म हो जाता हूँ।
आप ऐसा आशीर्वाद दीजिए कि खत्म हो, प्रेरणा है अंदर से। 6 महीने में खत्म हो। अब कुछ नहीं चाहिए। कुछ बात बताइए गुरु जी, पहले प्राणायाम तो करना नहीं, प्रत्याहार है। प्रत्याहार काफ़ी जटिल है, बताने का तो बताया जाएगा, लेकिन उसको करना पहले प्राणायाम करके आप दिखाएंगे ना, तब प्रत्याहार करेंगे तो कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे तुरंत। पहले गुरु जी जो 5 बताए, हाँ, पहले जो 5 शीतली चलिए हम बताएंगे। तो 5 जो है वो सब वहाँ पर बता देंगे, ये सब जानती है। नहीं कि शीतली पूछ रही, हम लोग रोज शीतली करते हैं। तो उसको कीजिए तो आप लोग देखिएगा कि आप लोगों को बहुत ही लाभ होगा। उसके बाद फिर आगे और बताया जाएगा। आप कब आपको सही से बताइएगा? एक दिन भी इनको नहीं देख रहे हो, 2 महीने में 3 साल से नहीं शीतली होता है, लेकिन आप पहले प्राणायाम करना शुरू करिए। हम सबको यही बोलते, जितना गुरु जी बता दी उसका आधा एक हिस्सा कोई कर लेगा। और उसे विशेषकर ये भी बता रही है ना कि जैसे आप लोग के ग्रुप में अधिकतर मतलब कुछ लड़कियां हैं, तो बाकी सब तो 50 के आसपास ही हैं। तो इसीलिए अब जो है अब जो है काफ़ी कम समय है, तो आप लोग को अब थोड़ा आप लोग का रन रेट थोड़ा हाई होना चाहिए, अन्यथा मैच हार जाएगा।